गाजन में गरीबों के मकान पर चला प्रशासन का बुलडोजर। आरोप प्रत्यारोप का दौर हुआ शुरू। आचार संहिता पूरे प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू है। मतदान का समय नजदीक आ रहा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां दमखम से चुनाव मैदान में अपना भाग आजमा रही हैं। इसी बीच रामपुर बाघेलान क्षेत्र के गरीबों के आशियानों में प्रशासन के द्वारा ढहाए जाने की खबर सामने आने के बाद राजनीतिक दलों के मध्य आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। ताज़ा मामला रामपुर बाघेलान तहसील क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत गाजन का है, जहां पर गरीब परिवार के 12 मकान प्रशासन द्वारा गिराए जाने के बाद सत्ताधारी लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकना शुरू कर दिया और खुद को दोषी होने के बावजूद गरीब जनता का गुमराह कर विपक्ष को दोषी बताने लगे हैं। लेकिन जनता सब जानती है यह कौन कर सकता है और शासन प्रशासन किसके दबाव में काम कर रहा है। मामला प्रकाश में आने के बाद कोल समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष ने मोर्चा खोलते हुए सत्ताधारियों पर क्या कुछ कहा, आप खुद सुने। और आप पूर्व में भी शिक्षक से रिटायरमेंट हुए हैं। जिस प्रकार से आदिवासी और हरिजनों के साथ गाजन गांव में उनके मकान गिराने का सिलसिला चला है और उसमें राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी हम कल गाजन गए थे। हमारे कुछ साथियों ने बताया कि हमारे साथ अन्याय हुआ, फोन लगाए तो वहां पर जिनके घर गिरा था उनसे मिला। जैसे हमारे जवाहरलाल साकेत, रामा अवतार कोल, राम सुंदर आदि लोग हमसे मिले और आंखों में आंसू बहाते हुए अपनी व्यथा बताई। और उन्होंने कहा मैं आज 30 वर्ष से घर बनाकर रह रहा हूँ, अपने बाल बच्चे पाल रह रहे हैं और हम कांग्रेस की सदस्यता ले लिए हैं। सदस्यता लेने की वजह से हमारा घर गिरा गया है। कोई अभी पता चला, पत्रकार गए, उनको दबाव डाले कि कांग्रेस वाले गिराए। जिसकी सरकार हो ना घर गिरवाएगा कि दूसरा गिरवाएगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि ये जो राजनीतिक जालसाजी की रही है ये गलत है। और जबकि हमारे सबसे जिसकी सरकार होती है वही इसका काम कर सकता है। अतः मेरा निवेदन है कि मतलब इनके साथ जो अन्याय अत्याचार हुआ है इसका गलत राजनीतिक अफवाह न फैलाया जाए। प्रत्याशी ने पैसे देकर प्रशासन से मकान गिरवाए हैं। अभी पत्रकार गए थे, कोई उनका नाम नहीं जानते, पत्रकार गए थे और हम चला वो बताया कि हमको कह रहे थे कि भाई आप ऐसा कह दो, ऐसा कर दो, किसी का दोष लगा दो। जबकि किसी का दोष नहीं है, दोष जिसका है जिसकी सरकार है। जिसकी सरकार है उसका दोष है, क्योंकि जिसका सरकार वही गिरवाएगा। और वो उनका मुख्य मुद्दा उन्होंने बता दिया है कि ये कह रहे थे कि जिस दिन से मैंने कांग्रेस की सदस्यता ले ली उसी दिन से हमको डरवाया धमकाया जा रहा है और हमको जो नोटिस नहीं दी गई, नोटिस शाम को 4 बजे शाम को बताया गया और सुबह हमारे बिना सामान निकाले ही घर को बुलडोजर लगा के ढहा दिया गया, गिरा दिया गया है। हाल ही में एक आपके विधानसभा क्षेत्र के गाजन गांव में हरिजन आदिवासियों के मकान ढहा दिए गए हैं। उस पे आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू हुआ है। कुछ लोग कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, कुछ लोग भाजपा पे। आप क्या मानती हैं कि किन लोगों ने उनके मकान गिरवाए होंगे? देखिए, मेरा तो मानना ये है कि अभी जिनकी सरकार है वो उन्हीं लोगों का है, क्योंकि ये राजनीतिक देखिए शुरू से चली आ रही है। क्योंकि जब मैंने देखा, जब चुनाव नजदीक आते हैं तो कोई भी पार्टी को ले लीजिए, सब पार्टी वो आगे जाके लोगों का समर्थन चाहती है, लेकिन ये नहीं देखती कि उनके साथ बीच में या पीछे क्या गलत हो रहा है। इसीलिए देखिए जिनकी सरकार है वही उसी का ये काम है।